अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ मोहम्मद अदील फ्रॉम हबीबी होल्डिंग्स, योर पार्टनर इन रियल एस्टेट सक्सेस। लाहौर के अंदर जैसे कि हाई राइज़ का कॉन्सेप्ट इस टाइम पे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर डिफरेंट लोकेशंस पे लॉन्च हो रहे हैं। तो इसमें एक सवाल बनता है कि आया किस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया जाए या इन्वेस्ट करने से पहले प्रोजेक्ट में कौन-कौन सी चीज़ें देखी जाएँ। तो ये सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस करूँगा हारिस भाई के साथ, जो कि हबीबी होल्डिंग के सीईओ हैं, और इनकी एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे इसमें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? क्या दिल हाल है? ठीक हो? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाइए, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा हारिस भाई, लाहौर के अंदर इस टाइम पे जैसे कि आपको पता ही है कि हाई राइज़ का एक हुँ, कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, जो कि पहले इससे पहले नहीं था। हुँ, मेरे ख़्याल से तो ख़ैर ये काफ़ी पहले स्टार्ट होना चाहिए था, हुँ, लेकिन भी अच्छी चीज़ ये है कि लोगों ने भी इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया हुआ। लेकिन ज़ाहिर एक चीज़ नई-नई अभी शहर में लॉन्च हुई है, तो लोगों को इतनी एक तो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हुँ, आया कि जो प्रोजेक्ट है उसमें ख़रीदते हुए क्या-क्या चीज़ें देखी जाती हैं, ख़ुसूसन अपार्टमेंट्स में। वो घर में तो नॉर्मली ये कि वो बिल्कुल सामने है आपके, और उसमें अमेनिटीज़ वगैरह उस तरह से नहीं है जिस तरह इन प्रोजेक्ट्स के अंदर ऑफ़र की जाती हैं। हुँ। तो सबसे पहले ये बताएँ कि प्रोजेक्ट को बाय करने से पहले क्या-क्या चीज़ें जो है उसमें देखी जाएँ? वेल अदील, मैं अक्सर ये चीज़ अपने क्लाइंट्स को भी गाइड करता हूँ और आप लोगों को भी यही मेरी तरफ से ट्रेनिंग मिल रही होती है कि जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट को चूज़ करते हैं, हुँ, सिलेक्ट करते हैं, हमारी एक प्रॉपर रिसर्च टीम है। आप भी उसके मेंबर बिल्कुल, हैं, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही है। वो जो आप लोगों के लिए पूरी रिसर्च करती है, देखती है कि कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अच्छे हैं, कौन से आपको हाई रिटर्न वाले प्रोजेक्ट्स हैं और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी लोकेशन, मैं हमेशा कहता हूँ कि 3 टिक्स हैं मेरी ज़िंदगी में। अगर हम हाई राइज़ की बात करें अपार्टमेंट्स की, तो पहला कि उसकी डेवलपर कौन है उसके, और उनकी रेपुटेशन क्या है। हुँ, सेकंड जो है, उस प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है। प्लस थर्ड जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कि उसके अंदर आपको क्या एमिनिटीज़ ऑफ़र की जा रही हैं। देखें, अगर 2 टिक्स भी हो जाते हैं, एमिनिटीज़ वाला ना हो तो शायद वो कंप्लीट एक पैकेज नहीं बनता है। तो इसके ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर भी हैं वो प्रोजेक्ट ज़बरदस्त है और उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। ज़बरदस्त। तो अभी बताएँ हमारे व्यूअर्स को आप कौन-सा प्रोजेक्ट रिकमेंड करेंगे, ऐसा जो कि लोकेशन भी अच्छी हो, डेवलपर भी अच्छे हों और अमेनिटीज़ भी उसमें ज़बरदस्त हों? वेल अदील, प्रोजेक्ट्स तो यार जो हबीबी होल्डिंग्स ऑफ़र कर रहे हैं सारे ही हुँ, ज़बरदस्त हैं और बिल्कुल, आप माशाल्लाह। सारे के सारे डेवलपर्स भी तगड़े हैं उसके अंदर। उसके अंदर अगर हम बात कर लेते हैं अलिफ होल्डिंग्स की, बड़ा ज़बरदस्त उनका बैकग्राउंड है और हुँ, माशाल्लाह उनका 18वां प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया 18 पार्क रेजिडेंस के नाम से। हुँ, हुँ, इसी के साथ-साथ अगर हम बात करते हैं अब्दुल्ला बिन सुबैल की, एबीएस डेवलपर्स, हुँ, हुँ। वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। पल-वन, जिनके अंदर उनका इस पलवल वक़्त कोर्टयार्ड जो है, बिल्कुल। नहीं, पल-वन जो अभी उनका ऑलरेडी बना हुआ है, अच्छा, मैं उसकी बात पलवल कर रहा हूँ टावर, राइट, कि बिल्कुल। वो बड़ा हुँ, ज़बरदस्त बनाया है और टाइमली बनाया है। फिर एबीएस मॉल उनका बन रहा है, बड़ा ज़बरदस्त है। फिर इसी के साथ-साथ अब इस वक़्त जो है वो पंजाब की टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है उन्होंने बिल्कुल, वो भी ऑफ़र की बनाने है जा रहे हैं, सही है। और 3 टावर्स पे वो मुश्तमिल है, जिसमें से टावर 2 का काम जो है वो शुरू हो चुका है हुँ, माशाल्लाह। हुँ, बाकी का भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो डॉक्टर साहब के प्रॉमिसेज़ हैं उसको वो फुलफ़िल इंशाअल्लाह ताला करेंगे और ये वो लोग हैं जो यंगस्टर्स भी हैं और नई चीज़ें लेके आए हैं मार्केट के हुँ, अंदर। इसी तरीके से और भी अच्छे डेवलपर्स हैं मार्केट के अंदर जो काम कर रहे हैं और वी विश देम बेस्ट ऑफ लक कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे आमीन। और वो अच्छे तरीके से लोगों को पैसों को जो है वो अमानत समझ के अगर काम करते हैं तो इंशाल्लाह ताला उनका भी फ़ायदा है इसके अंदर और इसके साथ-साथ क्लाइंट्स का भी फ़ायदा है। क्लाइंट्स का भी फ़ायदा, और बिल्कुल। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताता चलता हूँ कि इस वक़्त हम 2024 में बैठे हुए हैं। यू विल सी इंशाल्लाह ताला कि 2027 या 2028, जब ये जो डेडलाइन है, मोस्टली इन सब प्रोजेक्ट्स की 3 से 4 3 साल से की 4 साल की, डेडलाइन है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसके अंदर ना सेग्रीगेट हो जाएगा एक, ठीक है? कि कौन से डेवलपर्स अच्छे हैं और हुँ, कौन से जो है उन्होंने टाइम से डिलीवर नहीं किया। नहीं किया, तो जो टाइम से डिलीवर नहीं कर रहे वो इस गेम से हो जाएँगे बाहर। बिल्कुल ऐसे और ही है। जो डेवलपर्स टाइम से डिलीवर कर देंगे, क्योंकि अब जो हमारे व्यूअर्स भी हैं और हम बैठे हुए भी हैं उनको एजुकेट करने के लिए, हम बताने के लिए, गाइड करने के लिए, उनको सर्विसेज भी दे रहे हैं और आफ्टर सेल सर्विसेज भी कोशिश करते हैं कि बेस्ट ऑफ बेस्ट दें उनको। बिल्कुल, और वो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि देखें, उनका एजुकेट होना इसलिए ज़रूरी है कि वो हम पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक बिल्कुल है? और ऐसे ही ये है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको जो है प्रॉपर बिल्कुल ऐसे हर प्रॉपर चीज़ के गाइड बारे करें। में बताएँ और हुँ, हर चीज़ उनके नॉलेज में होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही तो है। ये इंशाल्लाह ताला 27-28 तक जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? और आई डोंट थिंक सो कि उसके बाद
कोई भी डेवलपर ऐसा बचेगा जो कोई डिले में जा रहा है, लेट कंस्ट्रक्शन कर रहा है, या कोई एस्केलेशन चार्जेस या कोई इस तरह की चीज़ जो कि एक क्लाइंट को नहीं पता और वो उस पर मुसलत कर दी जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो साइड पे हो जाएंगे और वही डेवलपर्स कामयाब होंगे और रहेंगे जो टाइम से डिलीवर कर रहे हैं। इस वक्त एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है अलिफ होल्डिंग्स ने, राइट। और आई वुड लव टू टॉक ऑन इट। आप अगर उसमें कुछ पूछना चाहते हैं। जी जी श्योर। अच्छा, अलीफ होल्डिंग्स का आपने नाम लिया, और वैसे तो मैं भी जानता हूँ इनके जो सीईओ हैं शेख सुहेब साहब, और आपकी भी बड़ी अच्छी उनके साथ एक दोस्ती वाला मामला है। एक तो हमारे व्यूवर्स को बताएं अलीफ होल्डिंग के बारे में कि इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, कितने प्रोजेक्ट्स अभी तक इन्होंने लॉन्च किए, उसमें से कितने डिलीवर हो गए हैं, कितने अभी होने हैं, ताकि लोगों को भी पता हो जिस डेवलपर के साथ वो कनेक्ट होने जा रहे हैं कि उनकी मतलब आया कि वो इतने क्रेडिबल हैं कि वो ऑन टाइम डिलीवर कर पाएंगे। वेल अदील, आपने जब कहा है ना कि दोस्त भी हैं आपके, नो डाउट वो बड़े अच्छे मरासिम हैं उनके साथ माशाल्लाह, और ही इज़ सच अ नाइस एंड डाउन टू अर्थ पर्सन। बेशक। बात पता है क्या है कि जब हम कारोबार की बात कर रहे होते हैं, बिज़नेस की बात कर रहे होते हैं, तो फिर दोस्तियाँ नहीं होती हैं। यहाँ पे लोगों का पैसा इन्वॉल्व है, मेरा बिल्कुल ज़ाती ऐसे ही। पैसा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही हम है। लोगों ने लोगों का पैसा वहाँ पे इन्वॉल्व करना है, लोगों के लिए चीज़ें, तो उसमें दोस्ती से बढ़ कर चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स हैं मार्केट के अंदर जिनके साथ मेरे बहुत ज़बरदस्त मरासिम हैं, लेकिन मैं उनके साथ कुछ उनके फैक्टर्स होंगे, कोई इशूज़ होंगे जिसकी वजह से मैं उनके साथ काम नहीं करता। तो ये चीज़ होती है, तो इसमें दोस्ती नहीं होती है। इसमें जब बिज़नेस आप कर रहे हो तो फिर बिज़नेस टर्म्स होने चाहिए, उनकी क्रेडिबिलिटी। बाकी आपने जिस तरह सवाल पूछा है कि क्या क्रेडिबिलिटी है, तो मैं आपको बताता चलता हूँ। देखो, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, एक चीज़ फिजिकल आपको नज़र आ रही हो। एक तो बड़ा आसान होता है कि आप अल्फाजों में लोगों को घुमा दो और ऐसे फेरो सारा कुछ, वो चीज़ नहीं। और क्लाइंट्स का भी ये राइट है कि आप लोग पूछें हमसे कि कौन से प्रोजेक्ट। जब हम कह रहे होते हैं कि जी अलिफ होल्डिंग ने ये 18वां प्रोजेक्ट है और 15 प्रोजेक्ट टाइम से पहले डिलीवर किए हैं, तो वो पूछ सकते हैं आप लोग हमसे कि भाई वो कौन से 18 प्रोजेक्ट। बिल्कुल ऐसे आप ही। उनकी तस्वीरें भेजें हमें कि वो कौन से 15 प्रोजेक्ट्स हैं जो टाइम से पहले डिलीवर हुए हैं। आप उनका सबूत मांग सकते हैं हमसे कि वो कब शुरू हुए थे, कब वो कंप्लीट हुए हैं, उनकी कंप्लीशन डेट क्या है। बिल्कुल। अच्छा, ये चीज़ें आपका राइट है जो कि आप पूछ सकते हैं हमसे, और हम उसके जवाबदेह हैं, और हमें बताना चाहिए, आपको एग्जैक्ट क्लियर बताना चाहिए ऐसे ही। कि क्या मामला है। अच्छा, इनके टाइम से पहले आप कह लें कि 2 महीने पहले, 6 महीने पहले इनकी ये क्रेडिबिलिटी है कि इन्होंने डिलीवर किए हैं अपने 15 प्रोजेक्ट्स, और 2 प्रोजेक्ट्स इनके इस वक्त जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और बिलीव मी कि वो भी इंशाल्लाह ताला टाइम से पहले डिलीवर हो जाएंगे, क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन पेस बड़ी ज़बरदस्त है। जो जिस प्रोजेक्ट का पैसा है वो उधर लग रहा है, जब तक वो लग रहा है तो उसका मतलब है कि वो चीज़ बन रही है। सही। और आपको मैं जो व्यूअर्स जिन्होंने इनके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है, दे आर वेरी हैप्पी। अगर उनमें से कोई वीडियोस देख रहे हैं तो वो इस चीज़ को समझेंगे और मानेंगे इस बात को कि फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने 40 लाख रुपए का अपार्टमेंट बुक कराया था, तो आज वो 95 लाख रुपीज़ का है। बिल्कुल हो गया, ठीक वैसे ही है। और इसी तरीके से अगर उन्होंने 2 बेड 65 लाख 80 लाख का उस वक्त कराया था, आज 3 4 5 साल पहले, तो आज उसकी प्राइसेस जो हैं वो 150 प्लस हैं, 160 170 180। कुछ प्रोजेक्ट्स में तो 100% से भी ज़्यादा गेन लोगों ने लिया, और इवन के रेंटल इनकम भी अभी हैंडसम रेंटल इनकम बड़ी तगड़ी मिल रही है। इनकी पूरी मैनेजमेंट कंपनी है जो कि इन चीज़ों को देख रही होती है। हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त इनका वो एक चीज़ थी कि मतलब इन हाउस ही आपको ये सारी सर्विसेज और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये बहुत कम होता है, ठीक है। ये देखें, ये वही बंदा करता है जो कि एक मास स्केल पे काम करना चाह रहा हो, ठीक है, ऐसे ही। और वो चाहता हो कि उसके जो क्लाइंट्स, अच्छा रिपीटेड क्लाइंट्स, ये बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी डेवलपर के लिए कि उसके रिपीटेड क्लाइंट्स अब तक आ रहे हो तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है उनके लिए, कि इट मीन्स कि उन्होंने ट्रस्ट शो किया, अच्छी सर्विसेज दी हैं लोगों को, जिस वजह से क्लाइंट ऑब्वियसली रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, तो इनका अभी इस वक्त जो है वो लॉन्च किया है इन्होंने। जो लोग नहीं कर सके इनके साथ पहले, वो इनका 18वां प्रोजेक्ट 18 पार्क के नाम से है। 18 इसलिए लिखा गया है कि जी ये 18वां प्रोजेक्ट है, और पार्क इसमें इसलिए आ रहा है क्योंकि ये प्रोजेक्ट पार्क फेसिंग है। और ऐसी चीज़ क्या है कि एक तो पार्क फेसिंग है, और दूसरा सोसाइटी का पार्क है, और दूसरा इन्होंने अपना जो इनके पास एरिया था जिस पे ये बिल्डिंग और बड़ी कर सकते थे, उसमें से भी इन्होंने 1.5 कनाल का जो है वो पार्क फर्दर बना दिया है, तो इसलिए इसका नाम 18 पार्क रेजिडेंस है। अच्छा, इस बीच जैसे आपने 18 पार्क का बताया, तो हर प्रोजेक्ट के बारे में कहा जाता है कि जी आप एक तो उसकी लोकेशन बहुत अहम होती है, तो इस प्रोजेक्ट की भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लोकेशन कहाँ पर आ रही है और क्या वो वाकई वर्थ इट है।
बहुत अच्छा सवाल है, और अक्सर तो अगर कुछ तीन चीज़ें पूछी जाएँ लोगों से, तो अक्सर कहते हैं लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन लोकेशन। लोकेशन बिल्कुल। मेरे ज़रा 3 टिक्स अलग हैं। तो लेकिन बहुत मेजर फैक्टर है लोकेशन का, और बहुत डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर एक्चुअली, कि लोकेशन क्या ऑफ़र की जा रही है, क्या उसकी वर्थ भी इतनी है, क्या वहाँ पे लोग रह भी सकते हैं कि नहीं रह सकते फ्यूचर में। यार ये वो लोकेशन है जो कि मैं इसको दिल कहता हूँ, ठीक है? लाहौर का दिल है। मेन कनाल रोड, आई डोंट नो कि लाहौर के अंदर खाबे भी मशहूर हैं, और इस तरीके से कनाल रोड भी मशहूर है, पूरी दुनिया में लोगों को पता है, हमारे हमसायों को पता है, जो हमसायों ममालिक हैं, कि कनाल रोड है, नहर है, उस पर गाने बने हुए नहर के ऊपर, मतलब फेमस है। तो ये मेन कनाल रोड के ऊपर है, DHEME और बहरिया टाउन के मिड में ऑलमोस्ट आता है। और अच्छी चीज़ क्या है कि इसके ऑपोजिट पैरेलल चल रही है कनाल रोड के मुल्तान रोड, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर आपने मोटरवे नहीं यूज़ करी तो आप वो मुल्तान रोड से कहीं पे भी जा सकते हो, डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इसी तरीके से इसके राइट साइड पे अगर हम देखते हैं तो DHEME का सिग्नल आ जाएगा और DHEME आ जाएगा, और उधर से हार्डली 2 से 3 मिनट की ड्राइव है अगर आपने मोटरवे यूज़ करनी है, M2 मोटरवे टूवर्ड्स इस्लामाबाद, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो बहरिया टाउन आ जाता है, और बहरिया टाउन से तकरीबन 5 से 7 मिनट की ड्राइव है, जो कि अब साउदर्न लूप का एक इंटरचेंज बना है NFC हाउसिंग सोसाइटी के बिल्कुल ऊपर, तो वहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं, DHA जा सकते हैं, या फिर आप एयरपोर्ट वाली साइड पे जा सकते हैं। इसके अगर हम फर्दर सराउंडिंग की बात करें तो डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, तो ये फुली ऑक्यूपाइड एरिया, बड़ा ज़बरदस्त एरिया है, और हर किसी की ख्वाहिश होती है इस तरह के एरियाज़ में उनकी कोई अपनी प्रॉपर्टी हो। जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसकी लोकेशन को जो है वो एलेबोरेट किया। और अब आते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर, जो कि अपार्टमेंट्स में सबसे अहम चीज़ मेरी नज़र में जो देखी जाती है वो होती है कि उसमें क्या अमेनिटीज़ ऑफ़र की जा रही हैं। सबसे बड़ी अमेनिटी मेरे नज़दीक ये है कि ये प्योर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। हाँ, ये भी एक ज़बरदस्त चीज़ है बिल्कुल। और देखें, अगर आपने अपनी फैमिली के साथ रहना है या मैंने अपनी फैमिली के साथ रहना है, तो वी विल प्रेफर कि यार ऐसी जगह हो जहाँ पे आपको कोई शोर शराबा ना मिले, और आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़ एक साइड पे करके मिले, ठीक है, उसी बिल्डिंग के अंदर ना हो। तो अच्छा, अब इसमें डेवलपर की जान जाती है, क्यों? क्योंकि देखें, जो हमेशा से आपका ग्राउंड फ्लोर होता है या आपका बेसमेंट या आपका फर्स्ट फ्लोर, ये यूजुअली कमर्शियल के लिए, ठीक है, ऊपर अपार्टमेंट्स होते हैं, और ये किसी भी प्रोजेक्ट की जान होती है, बैकबोन होती है, जहाँ से उसने एक्चुअली अपना रेवेन्यू इकट्ठा करना है, एक्चुअल अर्निंग बिल्कुल अर्निंग वहाँ से, ठीक है डेवलपर की। तो वो सेक्रीफाइस करना, उसके लिए जिगरा चाहिए, तो शेख साहब ने दिखाया माशाल्लाह। तो वो सबसे बड़ी तो रेजिडेंशियल जो पूरी बिल्डिंग है वो है, और इसके अंदर आपको 50+ एमिनिटीज़ जो है तकरीबन ऑफर की जा रही हैं। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर आपको बास्केटबॉल कोर्ट मिल रहा है, आपको टेबल टेनिस कोर्ट मिल रहा है, आपको बैडमिंटन कोर्ट मिल रहा है, आपको लॉन टेनिस, जो बाहर 1.5 कनाल का पार्क मैंने आपको बताया था, तो उसके अंदर आपको लॉन टेनिस मिल रही है, और इसी तरीके से इंडोर गेम्स मिल रही हैं आपको, जिसके अंदर आप कैरम बोर्ड खेल सकते हैं, जिसके अंदर आप बिलियर्ड खेल सकते हैं, और जो डिफरेंट लूडो और इस तरह की चीज़ आपको वहाँ पे सारी की सारी मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। और इस सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, तो इसमें स्विमिंग पूल नहीं ऑफर कर रही है? इस चीज़ में मैं बाद में आना चाह रहा था जी, बिल्कुल। ये इस एरिया में एटलीस्ट स्विमिंग पूल नहीं ऑफर कर रहे। अगेन प्योर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। क्या आप या मैं, कोई भी हो, वो फैमिलीज़ के साथ एक जो स्विमिंग पूल होता है पब्लिक, उसमें तो नहीं जा सकते। तो इसके अंदर प्राइवेट स्विमिंग पूल आपको दिए जा रहे हैं आपके अपने अपार्टमेंट के साथ। हर अपार्टमेंट के साथ स्विमिंग पूल? एग्जैक्टली। तो ये एक नेक्स्ट लेवल है, जो कि इससे पहले मैंने किसी प्रोजेक्ट में नहीं देखा पाकिस्तान के अंदर, जो हाई राइज बन रहे हैं। बिल्कुल। ये आपको होटल्स के अंदर ऑफर हो गए थे, लेकिन हाई राइज के अंदर ये ऑफर, होटल्स में भी मोस्टली कॉमन ही देखे गए हैं। एक दो होटल्स ऐसे हैं जिनमें ना 2-3 मतलब कि रूम्स ऐसे हैं जिसके साथ आपको प्राइवेट पूल मिल रहा है, वो भी 2-3 रूम्स ही हैं। राइट। इसके अंदर क्या है कि आपके जी जितने भी प्रीमियर अपार्टमेंट्स होंगे, सबके साथ आपको अपना प्राइवेट पूल मिलेगा, और उनके साइजेस बड़े ही आउट क्लास, बड़े ज़बरदस्त हैं, ठीक है। अच्छा, फर्दर हम लोग इसकी बात कर रहे थे एमिनिटीज़ की। तो एमिनिटीज़ के अंदर हम देखें तो इसके अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल आपको मिल रहा है, मीटिंग का एरिया मिल रहा है। फॉर एग्जांपल जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, वो कोई किसी पार्टी करना चाह रहे हैं, कोई दावत करना चाह रहे हैं, बर्थडे पार्टी करना चाह रहे हैं, या कोई छोटा रीज़नेबल फंक्शन 80 से 100 लोगों के करीब, तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए वहाँ पे आपको स्पेस प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा जो मुझे मेरे दिल के बड़े करीब है, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी ये, जब मैंने देखा तो देखें ये मैं फील करता था, और इसी तरीके से हमारे व्यूअर्स भी इस चीज़ को फील करते होंगे कि अगर आपके साथ ड्राइवर है तो आपको लाइक आप अपार्टमेंट के अंदर कैसे उसको एडजस्ट करें। वन बेड अपार्टमेंट में तो मुश्किल हो जाता है, ठीक है, ऐसे ही है। चाहे वो 1 बेड है, चाहे वो 2 बेड है, सबके लिए इन्होंने सबके, फॉर एग्जांपल कोई उनके अगर ड्राइवर्स हैं या कोई काम करने वाला घर पे, तो उनके लिए कॉमन
ड्राइवर रूम दे दिया गया है, वहाँ पर बंकर बेड्स होंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि एक चीज़ जो मेरे जहन में आई है कि जो सबसे तगड़ी चीज़ उन्होंने की, जिसमें बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर दोनों के अंदर आपको डेडिकेटेड पार्किंग दी जा रही है। और जब हम फर्दर अभी प्राइसेस की तरफ आएंगे ना, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ज़रूर ख्याल रखना है कि देखिए जो इसकी प्राइसेस हैं वो इसके एक तो साइज़ के हिसाब से हैं, इनके साइजेस बहुत तगड़े हैं, उसमें मैं बाद में आता हूँ। और सेकेंडली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको डेडिकेटेड पार्किंग ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर दी जा रही है, जो कि अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर हो तो यूजुअली वो लोग उसके पैसे चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल 25 से 30 लाख के करीब वो सेपरेटली बिल्कुल बाद में लिया जाता है, बाद में लिया जाता है। तो इसके अंदर आपकी पार्किंग के कोई चार्जेस नहीं है डेडिकेटेड। जिस तरह आप फॉर एग्जांपल 1 बेड 700 स्क्वायर फीट का है तो आपको 1 कार की इजाज़त होगी। फॉर एग्जांपल आपकी एक डेडिकेटेड पार्किंग का एरिया होगा, अब वो जितना भी होता है उसके पैसे एक्चुअली इसके अंदर शामिल है। तो ये चीज़ का भी व्यूअर्स को पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। फर्दर लिफ्ट्स हैं, बाकी जो एक नॉर्मल जो आपकी मैं बल्कि उसको इसलिए नॉर्मल कहता हूँ क्योंकि उनके 15 के 15 प्रोजेक्ट्स में है, लग्जरी वाइजेस हैं, होम ऑटोमेशन सिस्टम जिसको कहते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर इंस्टॉल है। आपने लाइक अपने ऐप से आप एसी चला भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, लाइट्स ऑन भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी फिर फर्दर आपको डिफरेंट जो है वो एमिनिटीज़ ऑफर की जाएंगी। अगर किसी ने इन डिटेल लेनी हो तो आप उनको PDF शेयर कर दें, जी श्योर, इंशाल्लाह फिर देख सकते हैं उसके अंदर। जी, तो अभी जैसे आपने प्राइसेस की बात की थी, तो मैं भी ये भी उसी सवाल पे ही आना चाह रहा था। तो काइंडली हमारे व्यूवर्स को बताएं कि इसकी प्राइसेस क्या हैं और आया कि ये प्राइसेस जस्टिफाई करती हैं। बहुत अच्छा सवाल है और ये मेरे नज़दीक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए कि आपने जो इसमें एक वर्ड यूज़ किया ना, जस्टिफाई, बिल्कुल वो बड़ी ज़रूरी होती है ये चीज़। मेरे नज़दीक बिल्कुल करती हैं, लेकिन मैं उसको आपको जस्टिफाई करूँगा आपके व्यूअर्स को। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि देखें इसके जो बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पे डेडिकेटेड पार्किंग आ गई, फर्स्ट फ्लोर पे इसकी एमिनिटीज़ आ गई, फिर सेकंड फ्लोर से लेके 11th फ्लोर तक जो है वो आपको सिग्नेचर 1 बेड अपार्टमेंट मिलेंगे, ठीक है, जिनका साइज़ है 700 स्क्वायर फीट और इनकी टोटल प्राइस है 1,15,00,000 और अभी आपने जस्ट 14,75,000 रुपये दे के उसकी बुकिंग करवा सकते हैं। और 99,000 सिर्फ 99,000 आपने पर मंथ इंस्टॉलमेंट उसकी पे करनी है। इसके अलावा फिर इनके सीरीज़ शुरू हो जाती है प्रीमियर, जो कि 12th फ्लोर से लेके 15th फ्लोर तक है, ठीक है, राइट, जिनके अंदर आपको सबके अंदर प्राइवेट पूल मिल रहा है, बालकनी टेरेस दोनों कैटेगरीज के अंदर है। प्राइवेट पूल सिर्फ प्रीमियर कैटेगरी के अंदर है। 1 बेड अगर हम प्रीमियर की बात करते हैं तो इसकी टोटल प्राइस जो है वो 1,49,00,000 रुपीज़ है। बुकिंग आप करवा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 17.5 लाख रुपए से, 17,50,000 से। और इसके अलावा जो इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स है वो 1,24,000 रुपये पर मंथ है और 42 मंथ्स का इजी इंस्टॉलमेंट प्लान है। ये वो कैटेगरी है जिसके अंदर आपको अब बालकनी भी मिल रही है, टेरेस भी मिल रहा है, बारबेक्यू एरिया भी मिल रहा है और इसके अलावा आपको एक प्राइवेट पूल भी मिल रहा है। और फिर इसके बाद प्रीमियर कैटेगरी के अंदर ही 2 बेड अपार्टमेंट्स आ जाते हैं। मैं इनको पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ और लग्जूरियस 2 बेड अपार्टमेंट है और इसके अंदर जो है वो आपको 21,50,000 रुपये आपने डाउन पेमेंट पे करनी है और तकरीबन 2,25,000 रुपये पर मंथ इंस्टॉलमेंट है इसकी। और इसी तरीके से 2,25,00,000 का आपको ये टोटल कॉस्ट करेगा और ये सारी की सारी प्राइसेस प्री लॉन्च प्राइसेस हैं। ये भी एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि सारी की सारी प्राइसेस प्री लॉन्च है और ये वो प्रोजेक्ट है, ये वो जगह है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जान है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और यू विल सी, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं इस वीडियो को ज़रूर एक दफ़ा देखें और उसको समझें और उसके बाद इन केस अगर आप लोगों ने नहीं भी लेना तो इट्स ओके, आप कोई और आपके बजट में नहीं आती या कोई भी मामला हो आप बाद में भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि आपने इस चीज़ को कंपेरिजन करना है कि आज से 3 महीने बाद इसकी प्राइसेस जब इंक्रीज़ हुई होंगी तो उस वक्त अच्छा खासा एक डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा प्री लॉन्च का और प्रॉपर लॉन्चिंग प्राइसेस का। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई जो मेरा मेन क्वेश्चन था कि आया ये प्राइसेस जस्टिफाई करती हैं, ये थोड़ा एक्सप्लेन करें। बिल्कुल, आपने मुझे अच्छा रिमाइंडर दिया और मैं अपने व्यूअर्स को भी कहूँगा कि आप लोग भी ये सवाल मुझसे ज़रूर करें या इनसे ज़रूर करें या किया करें। बिल्कुल जस्टिफाई करती हैं। देखें, इससे अगर हम इसको कंपेयर करना है आप लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स के साथ जिनके अंदर भी आप लोग फर्दर कोई आपने वीडियो देखी हो या आप लोग किसी में देख रहे हो या आइडिया हो आपको, तो उसके साथ आपने कंपैरिजन करना है। देखें, ये सारी एमिनिटीज़, डेवलपर की हिस्ट्री, लोकेशन बहुत मैटर करती है, ठीक है। वहाँ पे देखें प्लॉट की प्राइसेस और सारी चीज़ें और एमिनिटीज़ और व्यू क्या मिल रहा है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। वो सब चीज़ें आप देखें और उसके बाद इस चीज़ को समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि यार लाहौर के अंदर ना 40,000 45,000 रुपये पर स्क्वायर फीट मिल रहा है इस तरह के एरिया में, ठीक है। जो पोश एरिया है ना आपका, उधर 40-50,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे अपार्टमेंट मिल रहा है।
और यहाँ पे आपका जो अपार्टमेंट की प्राइसेस शुरू हो रही है पर स्क्वायर फीट, वो तकरीबन 16,000 पर स्क्वायर फीट से शुरू हो रही हैं, ठीक है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है, इस टाइम के लिहाज से तो काफ़ी बहुत रीजनेबल ज़्यादा। है। और ये बाइंग टाइम है, लिटरली ये बाइंग टाइम है। प्लस अपार्टमेंट्स अगर आप देखें ना, फॉर एग्जांपल एक व्यूअर कह सकते हैं हमारे कि यार 1,15,00,000 का आपका अपार्टमेंट है तो ये तो बड़ा एक्सपेंसिव है। आपने पर स्क्वायर फीट देखना है इसका। देखें ये 700 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट है। आपको जो 60 लाख 70 लाख 80 लाख के अपार्टमेंट मिल रहे होंगे, हो सकता है वो 400 स्क्वायर फीट के हो, 400 स्क्वायर फीट 500 स्क्वायर फीट के हो, 600 स्क्वायर फीट के हो। वो चीज़ आप लोगों ने लाजमी देखनी है। और प्लस अमेनिटीज़ भी देखी जाएंगी उसमें, क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। एग्जैक्टली, प्योर रेजिडेंशियल बिल्डिंग और कमर्शियल बिल्डिंग का एक मेजर डिफरेंस है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज़ें जो है अगर आप देखेंगे तो आप बिलीव मी कि इससे आधी अमेनिटीज़ में भी आपके लाहौर के पोश एरियाज़ में मतलब इसकी डबल प्राइसेस से भी ज़्यादा प्राइसेस एक्चुअली हैं, ठीक है, और डबल से भी ज़्यादा प्राइसेस पे ऑफर हो रही हैं इससे आधी अमेनिटीज़। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो ये मेरे नज़दीक ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आज इसमें ले लेगा वो इंशाल्लाह ताला, अल्लाह खैर करे, ये वीडियो भी याद रखे, वो दुआएं भी देगा हमें इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह ताला वो हमसे फिर आगे कहीं जाते नहीं है इंशाल्लाह। तो ये है। चलिए बहुत शुक्रिया हारिस भाई, आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, और फर्दर भी हम इसी तरह से कुछ सेशंस वगैरह करेंगे, और जो भी हमारे व्यूवर्स के और मज़ीद कोई क्वेश्चंस वगैरह हमें मिलते हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। और बहुत शुक्रिया उन लोगों का भी जिन्होंने हमारे थ्रू इस प्रोजेक्ट के अंदर बुकिंग करवाई है, और वो लोग जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो भी उनके कंसर्न्स हैं फर्दर, तो आप डायरेक्टली हमारे दिए गए नंबर पे जो है वो कांटेक्ट करके भी अपने क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं। तो आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी जी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Habibi Holdings, your partner in real estate success.